देखिए, ये ब्रिटेन की जो स्थिति है वो यहाँ पर तो ब्रिटेन की स्थिति है, ठीक है। लोकेशन को लेकर के ये बात भी ध्यान कर लीजिए। और ये जो ब्रिटेन है इसके पास में यहाँ पर ये आयरलैंड है, यहाँ पर आइसलैंड है, इस जगह पर ग्रीनलैंड है, ठीक है। ये इसकी लोकेशन है। और ये जो रीजन है ये रीजन है बाल्टिक प्रदेश, है ना। ये है बाल्टिक प्रदेश, ये है स्कैंडिनेविया, ये स्कैंडिनेविया प्रदेश है जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड हैं। और इस बाल्टिक सागर के इस जगह पर ये है डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क कभी बड़ा कॉलोनियल पावर, औपनिवेशिक शक्ति के रूप में रहा। ग्रीनलैंड अभी भी इसी के अधीन है। ये प्रश्न भी बना हुआ है, आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना, कि ग्रीनलैंड किसके अधीन है, तो डेनमार्क के अधीन है। अब ये जो ब्रिटेन की स्थिति है इसमें यहाँ पर औद्योगिक प्रदेश हैं, ठीक है। यहाँ पर औद्योगिक प्रदेश है ब्रिटेन के, यहाँ पर ये जर्मनी है, यहाँ पर ये यहाँ हॉलैंड या नीदरलैंड है, बेल्जियम है, ये फ्रांस है, ये स्पेन है और ये पुर्तगाल है। ये फ्रांस है, सॉरी ये स्पेन है और ये फ्रांस की स्थिति है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर बेल्जियम है, यहाँ ये हॉलैंड है और ये जो स्थिति है ये यहाँ पर इस प्रकार से, ये जो स्थिति है ये जर्मनी की है, ये जर्मनी की लोकेशन है। जर्मनी, हिटलर को बस यही अच्छा नहीं लगा, ये जो स्थिति थी ना फ्रांस की, जिसको लेकर के उन्होंने ये फ्रांस के साथ संघर्ष भी किया। मतलब उस मानचित्र को लगभग इस तरीके से, परफेक्टली नहीं है लेकिन लगभग इस तरीके से है कि फ्रांस जर्मनी की पीठ में छुरा घोंप रहा है, ये किसी ने हिटलर के दिमाग में सेट कर दिया, ठीक है ना। तो जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति वाला पार्ट जब हम करते हैं ना, तो कुछ इस तरीके की चीज़ों को जो आवश्यक या अनावश्यक ऐसा लगता है कि भाई बिना बात में संघर्ष का बिंदु बना लेते हैं। खैर, अभी जो पॉइंट हम कर रहे हैं वो ये कि यहाँ पर इन प्रदेशों को भी लेंगे हम, है ना। यहाँ पर हॉलैंड के क्षेत्र हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर जर्मनी का भी ये रूर औद्योगिक क्षेत्र है, रूर घाटी वाला क्षेत्र, इन क्षेत्रों को भी हम लेंगे। अभी हम ब्रिटेन के प्रदेशों की बात कर लेते हैं। ये जो ब्रिटेन है, इस ब्रिटेन वाले पार्ट को अगर थोड़ा सा हम विस्तार से देखें तो ये जो ब्रिटेन की स्थिति है लगभग इस प्रकार का, ये ब्रिटेन की पोजीशन है। और यहाँ पर आइलैंड्स हैं, द्वीप समूह हैं। ये द्वीप समूह जो हैं, ये द्वीप समूह तो हैं अरकानी द्वीप समूह, ये हैं शेटलैंड द्वीप समूह, ठीक है। ये जो आयरलैंड का पार्ट है, इस आयरलैंड के पार्ट में, इसके कंपैरिजन में आयरलैंड का ये जो इस पार्ट में इसका उत्तरी भाग, जिस पर उत्तरी आयरलैंड वाले पार्ट पर ब्रिटेन का अधिकार है, इसका प्रांत के रूप में है। यहाँ पर जो उत्तरी आयरलैंड की राजधानी है ये भी एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के रूप में मानी जाती है, बेलफास्ट, उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट, ठीक है ना। इसकी लोकेशन यहाँ पर है। तो ये स्कॉटलैंड का पार्ट है, ये स्कॉटलैंड है। और ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है ये है वेल्स, और ये जो पार्ट है ये है इंग्लैंड। ये इंग्लैंड प्रांत है, ये स्कॉटलैंड प्रांत है, ठीक है। और ये प्रांत है, और ये उत्तरी आयरलैंड है। ये ब्रिटेन की मुख्य भूमि, ये ब्रिटेन की मुख्य भूमि हो गई, ठीक है। और ये ब्रिटिश द्वीप समूह हैं, ये सब मिल करके। और इसके अलावा विश्व में जहाँ जहाँ पर भी ब्रिटेन के द्वीप या आइलैंड हैं वो सब मिल करके यूके कहलाते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहलाते हैं,
ठीक है ना। ये पार्ट हम कई बार बात भी कर चुके हैं। अब इनकी लोकेशन भी मोटा मोटा ध्यान रख लेनी है और यहीं से संबंधित आपका ये ब्रिटेन के औद्योगिक प्रदेश वाला पार्ट भी बनेगा। पहला रीजन तो है स्कॉटलैंड बेसिन, इसका मतलब उत्तर वाला भाग, ठीक है। इसके प्रमुख नगरों के रूप में यहाँ पर है ग्लासगो, यहाँ पर है ग्लासगो, ठीक है। और लगभग इस इलाके में यहाँ पर इस जगह पर इस पॉइंट पे यहाँ पर उत्तर पूर्व का जो पार्ट है ब्रिटेन का, मुख्य भूमि का उत्तर पूर्व का भाग यहाँ पर है लीड्स, ठीक है, प्रमुख नगर के रूप में। लंदन की जो लोकेशन है वो यहाँ पर है, लगभग टेम्स नदी के तट पर, टेम्स या थेम्स नदी के तट पर लंदन की लोकेशन है। तो ये पार्ट जिसे लिवरपूल मैनचेस्टर के रूप में लेते हैं, ये लंकाशायर का क्षेत्र है ब्रिटेन का, ठीक है। तो लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश भी कह लीजिए या लिवरपूल मैनचेस्टर औद्योगिक प्रदेश भी कह लीजिए। और इसके लगभग मध्यवर्ती भाग में यहाँ पर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड हैं। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय, जो आज भी, मतलब प्राचीनतम का मतलब जो अभी भी स्थापित हैं, ठीक है ना। वैसे तो नालंदा, तक्षशिला और भी पुराने हैं, लेकिन अभी वर्तमान में उनका अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से लंदन की स्थिति यहाँ पर है और वेल्स का पार्ट यह लगभग पश्चिम की तरफ इसका भाग है, ठीक है। तो ब्रिटेन की इन पोजीशंस के आधार पर फिर इन औद्योगिक प्रदेशों को हम चिन्हित कर लेते हैं।